खुदा ने क्या कहा, तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम नीचे रहना चाहते हैं। इन दिनों में लोग नीचे रहना चाहते हैं। खुदा ने नहीं कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, तू ऊपर ही रहेगा। व्यवस्था में 28 और उसका 13 वचन को हम पढ़े तो खुदा ने कहा तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा। लेकिन लोग नीचे रहना चाहते हैं। लोग तब नीचे रहते हैं जब खुदा के वचन से अगर वो दूर है। जब तक इसे हम नहीं पढ़ेंगे हम नीचे ही रहेंगे। खुदा के वचन को अपने हाथ में लेकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप, जो हमारे हाथ में खुदा बाप जो किताब है वो तेरा जीवित वचन है परमेश्वर। जब जब हम इसे पढ़ते हैं खुदा, वो सामर्थ और वो जीवन हम पर उतरती है पिता। जब जब परमेश्वर हम तेरे वचन को पढ़ते हैं पिता, खुदा बाप नए नए रास्ते और बड़े बड़े रास्ते खुलने लगते हैं परमेश्वर। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है पिता। खुदा आज जो वचन हम पढ़े और सुने खुदा बाप, हमें ये वचन सेम ना रखे खुदा। हमारे जीवन में ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए खुदा। आज का ये वचन परमेश्वर, आज का खुदा ये मैसेज हमारे जीवन को सेम ना रखने दे। बोलने और सुनने वालों पर, दोनों पर खुदा तेरा आत्मा उतरे में प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। ये वचन हमें सेम ना रखे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम 10 और 11 हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। हम सब कहेंगे आमीन। आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे हृदय में वचन नहीं तो परमेश्वर भी नहीं है। हालेलुया। तो फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते कि मेरे जीवन में वचन की भरपूरी हो, वचन मेरे जीवन में, तो आप परमेश्वर को वेलकम करें अपने जीवन में। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा, वो वास जब करेगा, तब उसका वचन हमारे जीवन में काम करने लगेगा। हालेलुया। नंबर 3, हर स्थितियों में हमें वचन को क्या करना है? घोषणा करना है। हम जान चुके हैं और हमने देखा, हमने पढ़ा शनिवार को कि कैसे उस व्यक्ति ने कहा, उस कप्तान ने कहा कि हे प्रभु, तेरे मुंह से अगर वचन बोल दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। आज का जो वचन है परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार से वर्षा भूमि पर गिरती है, जब बारिश होती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। खुदावन कहता है, मैंने वचन भेज दिया। हालेलुया। जिस प्रकार से आप गिरते हुए बारिश को रोक सकते हैं क्या? आप बारिश को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन को कौन रोक सकता है? परमेश्वर के मुंह से जो निकला है हमारे लिए, हालेलुया, ये भविष्यवाणी है, ये प्रोफेसी है। परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भविष्यवाणी की है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं इस बाइबल में आपके लिए ऐसा कौन सा वचन है जिस वचन को आप पढ़कर आप बरकत को पाते हैं, जिस वचन को पढ़कर आप चंगाई पाते हैं, जिस वचन को पढ़कर आप छुटकारा पाते हैं, जिस वचन को पढ़कर आप परमेश्वर के और करीब होते हैं, जिस वचन को पढ़कर आप प्रार्थना करने लगते हैं, जिस वचन को पढ़कर आप फिर से संगति करने लगते हैं, जिस वचन को पढ़कर आप संसार से अलग रहने लगते हैं, जिस वचन को पढ़कर आप पाप से अलग रहने लगते हैं। हालेलुया। ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए प्रोफेसी कर दी है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, नहीं जानते मेरे लिए बाइबल में कौन सा वचन रखा, मेरे लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सी बेस्ट चीजें रखी है। बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते, उन्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि वे लोग जो है बाइबल को नहीं पढ़ते। और जब हम बाइबल को पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमें कैसे मालूम होगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है, परमेश्वर ने मेरे लिए प्रोफेसी की है। हालेलुया। जब तक हम इस किताब को नहीं खोलेंगे, वो प्रकाश हमारे लाइफ में कभी भी नहीं आ सकती। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब तक ज्योति तुम्हारे पास है तब तक उस ज्योति में चले चलो। ये वो ज्योति है। हालेलुया। क्या कहता है दाऊद भजन संहिता 119 में और उसके 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दाऊद जानता था
हथियार से भी बढ़कर यहोवा के वचन को वो सम्मान देता था, वो आदर देता था। हालेलुया। दाऊद के पास बहुत सारे हथियार थे, उसके पास बहुत सारी सेना थी, फिर क्यों कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। क्योंकि उसने यहोवा के वचन को पहला सम्मान दिया, पहली इज्जत दी। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह 55 उसका 10 और 11 में परमेश्वर कहता है, क्या कहता है कि जिस प्रकार से तुम बारिश को नहीं रोक सकते हो और जब बारिश भूमि पर गिरती है तब अन्न उपजाती है। हालेलुया। अन्न उपजाती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकल चुका है। अब जो मेरा मुंह से तुम्हारे लिए वचन निकल चुका है, तुम्हारे परिवार के लिए वचन निकल चुका है, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए वचन निकल चुका है, अब वो वापस काम किए बिना वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज आपके लिए परमेश्वर के मुंह से वो वचन निकल चुका है। आप अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखने वाले। हालेलुया। आप अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने स्थिति को, अपने कलीसिया को, अपनी मिनिस्ट्री को, कुछ भी हो, आप बदलते हुए देखेंगे। कब? जब आपको यहोवा की योजना, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29 और उसका 11 वचन में क्या कहता परमेश्वर, जिन कल्पनाओं को मैंने तुम्हारे विषय बनाया है उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारी नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारे लाभ के लिए। परमेश्वर ने पहले से ही हमारी लाइफ को सेट किया है। हालेलुया। पहले से ही उसने तैयार किया है और वो अपने वचन में क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया है। तू गरीब है तो तुझे अमीर बनने के लिए मैंने तुझे बोल दिया है, वो ब्लेसिंग मैंने तुझे दे दी है। तेरे पास पैसा नहीं है तो वो पैसों के लिए मैंने क्या कर दिया, प्रोफेसी कर दी है। हालेलुया। तू बीमार है तो मैंने तेरे लिए चंगाई बोल दिया है। तू बंधनों में है तो मैंने तेरे लिए छुटकारा बोल दिया है। लेकिन बहुत लोगों को मालूम ही नहीं वो छुटकारे का वचन कहाँ है, कहाँ मेरे परमेश्वर ने छुटकारा को लेकर वचन घोषणा किया है। छुटकारा सिर्फ बंधनों से नहीं, बहुत प्रकार के छुटकारे हैं। हालेलुया। बाइबल ना पढ़ना, बाइबल पढ़ने को मन ना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ने को मन ना करना, ये भी एक बंधन है। प्रार्थना करने को मन ना करना, ये एक बंधन है। चर्च जाने को मन ना करना, संगति करने को मन ना करना, किसी के अनुशासन में अधीन में ना रहना, ये एक बंधन है। हालेलुया। और ऐसे ऐसी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें छुटकारा की भविष्यवाणी की है। हालेलुया। लेकिन हमें वो वचन याद नहीं है। प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, वचन हमारे लिए इतना शक्तिशाली है। आज आप किसी चीज को विश्वास करें या ना करें, एक चीज को जरूर विश्वास करें, परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है। परमेश्वर ने मेरे लिए, हालेलुया, अपने दिल में हाथ रख करके मेरे लिए प्रोफेसी की है, भविष्यवाणी की है। मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार से मेरा वचन है, मैंने भेज दिया है, मैंने तेरे परिवार के लिए बोल दिया है, तू आशीष का सोता बनेगा। हालेलुया। वो बरकत तेरी है, वो चंगाई तेरी है, वो छुटकारा तेरा है, वो बड़ा लाइफ, हालेलुया, तेरा है। कोई तुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकता, कोई तुझे चंगाई पाने से नहीं रोक सकता, कोई तुझे कलीसिया में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई तुझे परमेश्वर का वचन प्रचार करने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे लाइफ के लिए प्रोफेसी कर दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी उत्तम वरदान जो आते हैं वो परमेश्वर की ओर से, लोगों की ओर से नहीं, स्वर्ग से आते हैं। जितनी भी अच्छी वस्तुएं बाइबल कहता है जो आते हैं वो स्वर्ग से हैं, वो स्वर्ग से उतरती हैं। और मैं चाहता हूं कि आप उन वस्तुओं के भागी बने, उन वस्तुओं को रिसीव करें हर दिन। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं देख पा रहा हूं इन दिनों में हमारे घरों में, परिवार में क्या हो रहा है, परमेश्वर के वचन का आदर हो रहा है, सम्मान हम करते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि इस वचन के द्वारा ही हम सृजे गए हैं, इस वचन के द्वारा ही हम बने हैं, और यही वचन और हमें बनाने जा रहा है आज से। हालेलुया। अगर आज हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदावन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की है, मैंने तुम्हारे लिए वचन बोला है, तुम्हारा काम होगा, तू आगे बढ़ेगा, तू गिरे ना रहेगा, लेकिन तू आगे बढ़ेगा, तू उठेगा। तू पूछ नहीं, तू सिर है। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है तो सोचिए प्रियो, हम पूछ नहीं है, हम सिर है। वो भविष्यवाणी कर चुका है, वो बोल चुका है, और जब तक खुदा हमें सिर नहीं बनाता तब तक उसका वचन वापस नहीं जाता। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम नीचे रहना चाहते हैं। इन दिनों में लोग नीचे रहना चाहते हैं।
खुदा ने नहीं कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? तू ऊपर ही रहेगा। व्यवस्था में 28 और उसका 13 वचन को हम पढ़े तो खुदा ने कहा तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। लेकिन लोग नीचे रहना चाहते हैं। लोग तब नीचे रहते हैं जब खुदा के वचन से अगर वो दूर है। जब तक इसे हम नहीं पढ़ेंगे हम नीचे ही रहेंगे। इस वचन को आदर देना है, इस वचन का सम्मान करना है, क्योंकि इस वचन के द्वारा खुदा ने हमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। उसने सच का प्रचार किया है। खुदा ने कहा मैं बोल चुका हूं, हालेलुया, मैं बोल चुका हूं। और बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ हम वापस आ रहे हैं, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जीवित खुदा परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का ये वचन परमेश्वर हमारे लिए सामर्थ का कारण था परमेश्वर। यीशुआ को मैं घोषणा करता हूँ खुदा बाप, मैं तेरे वचन को घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे वचन को मैं रिलीज करता हूँ, तेरे वचन के शक्ति को, तेरे वचन के सामर्थ को, तेरे वचन की बरकत को परमेश्वर मैं रिलीज करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मैंने बोल दिया है, जो मेरे मुंह से निकल चुका है, वो वचन बिना काम किए हुए वापस नहीं आता। खुदा वो वचन के द्वारा परमेश्वर आज मैं घोषणा करता हूं सुनने वालों पर, इस घर पर परमेश्वर, परिवार में, एक एक व्यक्ति के जीवन में खुदा बाप तेरे बोले हुए शब्दों के द्वारा परमेश्वर कार्य हो। मैं घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, जो तूने बोला है परमेश्वर अपने लोगों के लिए, जो तेरे मुंह से निकल चुका है, चंगाई निकल चुकी है, छुटकारा निकल चुका है परमेश्वर, नया जीवन निकल चुका है परमेश्वर, नई सृष्टि निकल चुकी है परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ परमेश्वर, ऊंचाई में रहने वाली वचन निकल चुका है पिता परमेश्वर। तूने कहा तू पूछ नहीं, तू सिर है, तू छोटा नहीं, तू बड़ा है। जब हम तेरे वचन को आदर देते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। खुदा तेरे वचन को मैं रिलीज करता हूँ। खुदा तेरे वचन की बरकत को, तेरे वचन के परमेश्वर पावर को, तेरे वचन के सामर्थ को परमेश्वर, तेरे वचन के जीवन को, तेरे वचन की रोशनी को हर अंधकार के हिस्सों में मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। सब कुछ बदल रहा है। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर, फाइनेंस में मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के सिचुएशन में तेरे वचन को मैं घोषणा करता हूँ पिता। कोई भी हथियार तेरे ऊपर सफल ना होने पाएगा, कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, हर प्रकार की बीमारियां तेरे ऊपर सफल ना होने पाएगा, भावी कहलाने वाली आत्मा तेरे ऊपर सफल ना होने पाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन तेरे मुंह से निकल चुका है पिता। ये थैंक यू प्रभु जी, सारे महिमा और आदर हम आपको देते हैं पिता। खुदा बाप, हम इस वचन को हम आदर देते हैं, ये वचन को हम आदर देते हैं, ये वचन को हम आदर देते हैं, ये वचन को हम आदर देते हैं।